हेलो दोस्तों, हमारा कल से व्रत शुरू है छठ पूजा का। कल खरना है। आज चावल चुन कर रख दे रही हूँ क्योंकि कल इसी चावल का मीठा खीर बनाया जाता है गुड़ का। तो चावल चुन लूँगी, फिर चावल को धोकर उसको पिसवाते हैं तो फिर लड्डू उसका बनता है। चावल का लड्डू बनाया जाता है। सब घर में ही बनाते हैं हम लोग। चूल्हे पर बनता है। वो बहुत ही शुद्ध से नहा धो लेते हैं, उसके बाद ही कोई काम करते हैं। करने के बाद फिर प्रसाद सब शाम के टाइम में खरना किया जाता है। खरना करने के बाद फिर सभी लोग को, रिश्तेदार लोग को जो भी आते हैं, अड़ोसी पड़ोसी सबको निमंत्रण दे दिया जाता है। तो सब लोग को शाम को प्रसाद के लिए बुलाते हैं खाने के लिए। और उसके दूसरे दिन फिर ठेकुआ बनाते हैं हम लोग। आटे का बनता है, देसी घी का। और सभी चीज़ पीतल के बर्तन में बनाते हैं हम लोग, शुद्ध रूप में। वो बर्तन कभी यूज में नहीं लाते हैं, उसको फिर धो धा कर रख देते हैं कि इसमें नमक का कोई चीज़ ना भी यूज हो जाए। नमक का आइटम उसमें नहीं कभी बनाते हैं। तो हमारा छठ व्रत का अलग से बर्तन रखा रहता है। तो ठेकुआ बनाते हैं। फिर शाम के टाइम में अर्घ देने जाते हैं। जिस दिन ये होता है, पहली अर्घ होता है ना, उसी दिन शाम के टाइम में अर्घ देते हैं। फिर अर्घ दे करके वहाँ से आते हैं तो या तो कितने लोग सत्यनारायण स्वामी का पूजा कराते हैं। तो मैं तो सत्यनारायण स्वामी का पूजा सुबह के टाइम में ही करवा लूँगी। परसों सुबह 10 उस दिन ये अर्घ वाले दिन 10 बजे से पंडित जी आ जाएंगे तो वो कथा करेंगे। एक तरफ से उधर औरतें लोग सब मिल करके ठेकुआ बनाएंगे प्रसाद का। तो दोनों काम हो जाएगा। शाम के टाइम में पंडित जी के पास इतना निमंत्रण रहता है कि उनके पास टाइम नहीं है, इसलिए बोले हैं कि शुभ दिन में करवा लीजिएगा। बल्कि ठीक है पंडित जी, दिन में कर दीजिएगा हमारा बात। फिर वहाँ से अर्घ देकर आते हैं। फिर जितने भी देवी देवता हैं सब पर फिर प्रसाद चढ़ाया जाता है। सूर्य देवता का प्रसाद सबसे पहले चढ़ाते हैं क्योंकि ये व्रत उन्हीं का होता है, सूर्य देवता छठी माता का। तो प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद उस दिन हम लोग कुछ भी नहीं, पानी तक नहीं पीते हैं। बस वैसे ही अर्घ देकर आते हैं। उसके बाद फिर सो जाते हैं। फिर सवेरे 4 बजे फिर निकलते हैं अर्घ देने के लिए। वहाँ अर्घ जब दे लेते, सूरज निकल जाते हैं तो अर्घ पड़ता है। अर्घ पड़ने के बाद पानी में से जब निकलते हैं तब फिर प्रसाद से मुंह को जुठामन किया जाता है। सबसे पहले गुड़ दिया जाता, विध रहता है गुड़ का। और गुड़ खाने के बाद थोड़ा सा प्रसाद मुंह में लेते हैं, उसके बाद ही खाना फिर खाते हैं।